हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास। एक उम्मीद जरूरी है जिंदगी के लिए। ऐसे हमारे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दिया है कि उनको गणित आएगी। भैया, मैं आपको फ्री में गणित सिखाऊंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और ये सिर्फ गारंटी ऐसे हवा में नहीं है। ये दाढ़ी के भी बाल मैंने पकाए इसी में पिछले 7 साल में, और लाखों लोगों को गणित सिखाया है। और वो ऐसे लोग थे आपके जैसे जिन्हें लगता था अब तो हम 32 साल के हो चुके हैं, अब हमारा तो मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो हमारा यूपीएससी का सीसेट कैसे निकलेगा। आखिर सीटेट दे रहे हैं, मैथ की वजह से नहीं निकल रहा, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि डीएलएड बीएड वाले बच्चे हैरान हो जाते हैं, उनको मैथ्स के छोटे छोटे चीजें नहीं आती। है ना? ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आप गधा पैदा हुए थे, नहीं। आपने पढ़ा था। आपके पास एमएससी की भी मैथ से डिग्री होगी, है ना? मैथ से एमएससी भी होगी आपकी। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो वो सब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, आपको इकट्ठा करके देते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है सोशल मीडिया पर और ना ही मोबाइल में, क्योंकि अगर आप इसको खुद से करना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारी किताबें अरेंज करनी पड़ेंगी। फिर क्या पढ़ना है वो तो जानना ही है, सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है ना? चलिए, ये बैच टोटल फ्री होगा। बस इसे आपको ऐसे करना है, कैसे, जैसे दिख रहा है। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये सारे आपको कार्य करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। कल पिछली क्लास में 9 नंबर पार्ट में, इसके पहले जो आया था उसमें ये सब चला था। हम्म, पढ़ाया था ना ये सब। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आज मैं सबसे पहले होमवर्क करवाऊंगा। होमवर्क मैं करवाऊंगा, आप लोग अपना मिलाओगे कि कितना सही कितना गलत कैसे क्या था। उसके बाद फिर उसी बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सभी रेडी? चलो। 1/3x + 9 और 4x² 1/3x + 9 और ये था 4x²। ओके, यही था ना भैया? ओके, रुक जाओ, 9, हाँ 4x², ठीक है। ये यक्स चाहे यहाँ पे लिखूं या वहां पे लिखूं, साइड में बात एक ही होती है। ये जो है जैसे लिखा है इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ऐसे लिख के और इनको ऐसे लिखो या ऐसे ही तुम लिख दो मेरे भाई, ये गुणा में ही माना जाता है। ना रे बाबा, ना 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 ना, औचित्य है। अगर ये ऐसे लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये एक्स अंश में है। ठीक है? अगर यहाँ पे है मतलब हर में है, लेकिन यहाँ पे साइड में होता तो ये अंश में माना जाता, हर में ना माना जाता। ठीक है? तो इसका औचित्य था। तो इनको थोड़ा दूर कर लेता हूँ। मैंने पहले सोचा कि इनका कोई मतलब नहीं है, बट इनका मतलब था। ये ऐसे था ना? इसका मतलब ये जो यक्स है वो अंश में है, हर में नहीं है। ओके, चलो। जानते हो कि नहीं इस बात को? देखो मेरे भैया, यहाँ पे समझ लो। चाहे कहीं पर x/3 लिखो और चाहे कहीं पर ऐसा लिखो 1/3 और यहाँ पर x, ये बात एक है होती। ठीक है? अगर ये 1/3 और यक्स ऐसा है तब तो ये इसके साथ में है, 3 के साथ में। लेकिन वहां पे है तो वो हर में है, नहीं है, मतलब अंश में है। क्लियर? चलो। अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया ना? कोई दिक्कत ना, किसी को परेशानी नहीं ना? चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, चाहे तो इनको ऐसे कर लो पहले एक लाइन में, अपनी अच्छाई के लिए, समझने के लिए। ये लो, कर लिया 4x²। अब इनको हम अंदर में हल कर लें और फिर 4x² से गुणा कर दें, चाहे तो ये कर लें, और चाहे तो इनको पहले हम गुणा कर लें बाद में जोड़ेंगे, कि नहीं? तो बाद में ही जोड़ना सही रहेगा, वैसे भी ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं। देखो, अगर इसमें आप बोर्ड मास का रूल लगाओ अब, तो बोर्ड मास का रूल लगाओ तो मेरे भाई वो तो ये कहता है पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, अंदर वाला मटेरियल हल करेंगे। हाँ, BOD होता है ना? बी का मतलब ब्रेकट, सबसे पहले ब्रेकट। तो पहले इनका ब्रेकट ही हल कर लो आप, तब भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनका क्रॉस मल्टीपल करो ऐसे ऐसे, तो 3 का एक्स का 1 में एक्स, 3×9 = 27। एंड ये क्या हो जाएगा आपका? कुल मिला के ये जाके फिर वही जाएगा, कुछ होगा नहीं। बताओ, दिखा देता हूँ, देखो। अगर इनका ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3। अब ये ऊपर का जुड़ेगा तो है ही नहीं आपस में। ऐसा तो है नहीं कि 27 में एक्स जोड़ दोगे 28 हो जाएगा, वो जुड़बे ना करेगा, क्योंकि वो सजातीय पद है ही नहीं। हाँ, सजातीय विजातीय पद पढ़ा रखा हूं ना मेरे भैया। हाँ, तो इनको ऐसा करने का कोई फायदा है ही नहीं, कोई औचित्य नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? करने के बाद है पता चलता है, ऐसा नहीं। तो इनको हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ / 3। ये कैसे हुआ जाना? आओ देखो। एक्चुअल में मेरे भाई हमें ये करना था। ये देखो अच्छे से, x/3 में हमें ये 4x² का गुणा करना था।
यही करना था। ऊपर का ऊपर में ही गुणा होता है, नीचे तो यहाँ 1 है, 1 का 3 में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x² का x में गुणा करोगे तो 4x का क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 का 3 ऐसे उतर जाएगा। बस बात खत्म, ये हो गया। ओके, बीच में क्या था, प्लस, तो प्लस लगा दो। 4x² का 9 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 4 9 जा 36, यानी 9 × 36, और x का स्क्वायर। चाहे तो नीचे 1 लगा दो या ना लगाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे छोड़ दो, हो गया उत्तर खत्म। इसके आगे इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, इनको हल करके कोई नया पद नहीं बनेगा। ये तब बनता जब यहाँ पर ये क्यूब यहाँ पर भी क्यूब होता, तब तो ये जुड़ जाता, फिर सारा काम हो जाता, सजातीय पद होता तब। ये विजातीय पद है, ठीक है, अनलाइक टर्म्स है। आ रहा बात समझ में? आज मैंने वीडियो देने का डिसाइड ये किया क्योंकि आज इंटरनेट में थोड़ा दिक्कत चल रही थी। हाँ, बढ़िया ना रे बाबा, बढ़िया मस्त, चलो ठीक है। तो ये हो गया। एक और भी करवा दूं पीछे वाला। 7/2 y - 3 लिखो। 7/2 y - 3, इनको गुणा किसी से भी कर लो। किससे? 2by, क्या है, 2by। चलो आओ देखो, सिंपल सा है, जैसे मैं अभी बताया था, ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7y/2 -3/1 कर लो इनको, और ये इनको कर लो आपका 2by। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं? अब मेरे भाई अगर इनको अंदर में मैं हल भी करूं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, चाहे तो तुम कर ही लो। एक का गुणा करोगे 7 में 7y - 6, 7y - 6/2। अब इसमें तो कुछ जुड़े घटेगा है नहीं कि तुम घटा लोगे। हाँ, अगर ये 3 के साथ भी y होता तब तो बात बनती इनको करने का, कुछ औचित्य होता। तो इनको गुणा कर लो बाहर से, 7y का 2by से गुणा होगा। हम्म, करो जल्दी करो, इसमें कोई परेशानी ना किसी को? नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया। 7 का 2 में मल्टीपल करोगे 14, y⁻1 एंड y⁻1 क्या हो जाएगा, y² बन जाएगा। और ये b अकेले हैं तो ऐसे रहेगा ये, ठीक है। देखो, रिकॉर्डिंग क्लास में पूरा ध्यान पढ़ाने पे जाता है, तो जो कंटेंट क्वालिटी रिकॉर्डिंग में होती है लाइव में कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई कमेंट पढ़ने की, कमेंट पे फोकस होता है, लाइव में इंटरनेट वगैरह फ्लक्चुएट करता है, कभी क्वालिटी नहीं मिल सकती जो रिकॉर्डिंग में मिलेगी। तो ये 14 by y², ये हो गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। ऊपर क्या हो गया मेरे भाई, 14 by y², और नीचे का जो 2 था, ये 2 ऐसे उतर जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं, -2by का 3 में गुणा करना है। क्या करना है भैया, 3 का गुणा करना है 2by में, तो 2 × 3 = 6 और by क्या हो जाएगा, 6by। बस खत्म, अब इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके नीचे चाहे तो 1 लिख दो अपनी संतुष्टि के लिए, या फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर लोगे, बटा 2 हो जाएगा तब वो, लेकिन मतलब कोनो नहीं होगा। हाँ कर लो, एक चीज है कि यहाँ पर अभी एक स्टेप और हो सकता है, अगर मैं छोड़ दूं तो कोई कहे कि नहीं ऐसा हो सकता था, तो जो हो सकता है वो भी लिख लो। क्रॉस मल्टीपल करो, ये हो जाएगा आपका 14 by² माइनस 2 से गुणा करोगे, 2 × 12 by, एंड ये हो जाएगा मेरे भाई 2 × 1 = 2। बस ये खत्म हो गया, इसके आगे भी इसमें कुछ भी नहीं पॉसिबल है, इतना ही, ठीक है, बढ़िया। चलो लिखते चलो, ऐसे ऐसे सवाल करने हैं। देखो, बहुत बड़ा अगर वीडियो हो जाता है तो तुम लोग तबो नहीं देखते हो, इसलिए इस सीरीज में बहुत बड़ा नहीं करता हूँ। सही रहेगा कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताना कि करवा दूं, और करने को कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें दिक्कत होती है क्योंकि तुम लोग ना कहते हो ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसे अब देखो, अब तो इनको कर लोगे ना आज, फिर इनको होमवर्क दे रहा हूँ बचे हुए को, क्यों? क्योंकि आज मैंने इस टाइप के बता दिए हैं। अब ये मत कहना कि टाइप नहीं बताए थे, नहीं तो अब तक ये था ना कि भाई उस टाइप का नहीं बताए थे। अब आज के लिए ये होमवर्क ले लो, आज आपका डेट है 24 12 एंड 25, आज के लिए होमवर्क ले लो, चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हाँ, प्ले स्टोर से PBR स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको ये कंटेंट सिस्टमेटिक ढंग से फ्री में इकट्ठा मिल जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं मिलता है नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कर देना एक बार, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।